जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और फाइनली जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था और मुझे यकीन है बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो है आलोक इंडस्ट्रीज़ के Q3 के नंबर्स। अब यहाँ पे देखना होगा किस प्रकार के नंबर आए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और नीचे आपको सब्सक्राइब बटन भी यूट्यूब चैनल का मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट या पेनी स्टॉक्स के बारे में या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट होती है मार्केट रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपको देता रहता हूँ। साथ ही में पर्सनल कोई भी ट्रेड होता है वहाँ पे मैं बता देता हूँ अगर मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह देखा था शाम के टाइम ट्राइडेंट के इतने ज़बरदस्त नंबर आए थे, उसके बाद उम्मीद थी कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के नंबर भी उसी तरीके से ज़बरदस्त आएंगे, मगर आलोक इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स ने हमें निराश कर दिया है। क्यों निराश कर दिया है, इस चीज़ को हमें देखना होगा। एक चीज़ मतलब नंबर्स थोड़े मिक्स्ड आए हैं, अगर हम ध्यान से देखें इन्हें, पूरी तरीके से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मगर ट्राइडेंट जैसे आउटस्टैंडिंग नंबर्स भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें इनकम की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में 789 करोड़ की इनकम थी। इस क्वार्टर में 1181 करोड़ इनकम जो है हमें वहाँ पे देखने को मिली है। तो ये बहुत, मैं कहूँगा, अच्छा जंप है इनकम में। अगर हम बात करें तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सिर्फ 827 करोड़ की इनकम जनरेट की थी। तो इनकम में बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही में अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। भाई इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही हैं, मगर इनकम के मुकाबले एक्सपेंसेस कम बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 517 करोड़ जो है एक्सपेंसेस हुए थे। इस बार सेम क्वार्टर में 677 करोड़ के जो एक्सपेंसेस वो है हमें देखने को मिले हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस हो चुके हैं। अब लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, तो लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 4552 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर इसी सेम क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर जो होता है ये आलोक इंडस्ट्री, आपको इस चीज़ से समझना होगा, ये जो क्वार्टर होता है ये आलोक इंडस्ट्रीज़ का हमेशा से वीकेस्ट क्वार्टर रहता है। अगर आप देखें लास्ट ईयर 190 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था इस क्वार्टर में, मगर इस क्वार्टर में सिर्फ 28 करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो आपको सामने से दिखेगा हाँ भाई लॉस में चल रहा है ये क्वार्टर, मगर आप अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ की हिस्ट्री उठा के देखें तो इस क्वार्टर में हमेशा उन्हें लॉस ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है उसमें रिज़ल्ट इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे 4000 करोड़ जो है प्रॉफिट हुआ, तो इस टाइप का प्रॉफिट और लॉस का इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चलता है। तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग ये देख के कि भाई लॉस हुआ है, कंपनी लॉस में चली गई है, प्रॉफिट से लॉस में, एक चीज़ आप देखिए ना ऊपर की साइड अगर आप देखें तो इनका इनकम बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस इनकम को इन्होंने अपनी जो डेप्थ है उसे पूरा करने के लिए उसको यूज़ किया है, जो कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव अगर हम कहें तो वो बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और चीज़ें देखें तो आप देख सकते हैं, अगर ईयर ऑन ईयर मैं बात करूँ, पूरी जो ईयर एंडेड की पूरा जो ईयर है वो हम बात करें तो अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ इस साल जो है 1200 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन हम कह सकते हैं। मगर क्या ट्राइडेंट जितने अच्छे रिज़ल्ट हैं? बिल्कुल नहीं। रिज़ल्ट को अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली करते हैं तो आपको समझ आता है कि क्यों लॉस में आई है कंपनी, मगर फिर भी इतना ट्राइडेंट इतने ज़बरदस्त नंबर्स लेके आई है, प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है, इनकम के साथ इतना ज़बरदस्त जंप है। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त जंप हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें नहीं होता हुआ दिखा है सैडली। एक्सपेंसेस टोटल अगर आप देखें तो लगभग बल्कि कम ही है, प्रॉफिट इनकम इम्प्रूव हुई है। तो इनकम को ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में रादर देन नेट प्रॉफिट लॉस में दिखाने के, जिसे हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पर एक पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं। क्योंकि कुछ की प्लेयर्स की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हुई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से, और रिलायंस में भी आज के दिन काफ़ी अच्छी मोमेंटम हुआ था।
तो वो हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार का फ़ायदा इस तरीके से इनकम को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करने से रैदर देन प्रॉफिट लॉस में दिखाने से इनको आगे आने वाले दिनों में असर पड़ता है, क्योंकि डेप्थ क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे हम टेक्निकली चार्ट में यहाँ पे बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट यहाँ पे मैंने आलोक इंडस्ट्रीज़ का खोला हुआ और पिछले कुछ दिनों में आप एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स हो जाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ प्योरली एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो हुआ था, ठीक है। एक ये डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला था। उसके बाद उसने वापस नीचे आके टेस्ट किया था और दोबारा उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अगर ये कल जब तक ये 21 रुपये का लेवल नहीं तोड़ता है आलोक इंडस्ट्रीज़, ये तो कल पता चलेगा आलोक इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से इन रिज़ल्ट्स पे बिहेव करता है। क्योंकि आज मैं शाम को रिपोर्ट देख रहा था तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवरी बाइंग हुई है रिज़ल्ट से पहले। ट्राइडेंट की भी, उसका तो एक्सपेक्टेशन था ही अच्छे रिज़ल्ट का, और आलोक इंडस्ट्रीज़ की भी। अब कल ये देखना होगा, अगर आप थोड़ा लंबा करके देखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे हैं, मगर अगर आप डायरेक्ट क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो रिज़ल्ट उतने अच्छे हमें दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 21 रुपये 45 पैसे। वापस घुसता है तो ये नीचे की साइड 18 रुपये दोबारा टेस्ट कर सकता है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर ही रहता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि एक तो क्वार्टर जो आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा होता है वो आने वाला है, साथ ही में बजट में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क आने वाला है जिससे ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी सब चीज़ें छोड़ो यार, मेन चीज़ ये है कि इस कंपनी में मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी का 40% हिस्सा है, तो वह ऐसे तो किसी कंपनी को डूबने नहीं देगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आलोक इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट। अच्छे रिज़ल्ट ऑन पेपर नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नहीं है, मगर थोड़ा डीप रिसर्च अगर आप करते हैं डेटा की तो आपको समझ आता है किस प्रकार से उन्होंने जो उनकी इनकम है उसे अपनी जो कर्जा वगैरह है और बाकी सारे इक्विपमेंट्स इम्प्रूवमेंट में जो है यूज़ करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।